अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। ये रहा मोहम्मद जुनैद जो कि सलाम दुआ कर रहे हैं, लेकिन मैंने वॉइस ओवर बाद में की। पहले वॉइस मैंने वैसे रिकॉर्ड की थी, लेकिन अब वहाँ यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर रही थी और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे मेरी हेल्प करवाने, क्योंकि इनको पता है कि क्यों घर में मैं अकेली होती हूँ काम करने के लिए। तो ये इनकी कोशिश होती है जितना हो सकता है ये मेरी हेल्प करते हैं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको सेहत दे, मेरे लिए ज़्यादा सोचते हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा मेरे ऊपर साया इनका सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज हमारी अफ्तारी में कुछ मेन्यू हमारी चेंज होने वाली है। हम चना चाट स्पेशली डेली बनाते हैं, लेकिन आज हम फ्रूट चाट बना रहे हैं। हस्बैंड का फुल मूड था कि आज चना चाट नहीं बनेगा आज, क्योंकि इनके गेस्ट भी आने वाले थे, मतलब हमारे रिलेटिव भी हैं और स्पेशली इसके दोस्त भी हैं। तो इसलिए इन्होंने अफ्तारी की कोई पार्टी रखी थी, इसके कोई दोस्त आने थे और वो हमारे रिलेटिव में भी हैं। फेस रिवील मैंने अपने हस्बैंड का भी नहीं किया, तो मैं अपने आने जाने वाले लोगों का कैसे कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं वो तो नहीं करूँगी, बस इतना बता रही हूँ कि हमारे घर गेस्ट आए थे और यहाँ पे मैं फ़्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड ने सारी फ्रूट मुझे कटिंग करके दी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी कटिंग कर रहे हैं, जो कि अंदर इसके मिक्स करते जा रहे हैं। फ्रूट चाट का मुझे बहुत ज़्यादा दिल था कि एक दिन मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। मेन्यू थोड़ा चेंज करूंगी, क्योंकि चना चाट डेली बनता है। लेकिन जब वैस को पता लगा तब उसने कहा कि मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, मेरे लिए चना चाट ही बनाओ। तो खैर उसकी भी मैं बात नहीं डाल सकती, जितना हो सकता है। रमज़ान वैसे है हमारी इबादतों का महीना, और यहाँ पे हम अपने खाने पीने की और मतलब कि दस्तरखान सजाने की भी बहुत कोशिश करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से आया, बस अल्लाह के लाख बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक रिज़्क़ अता करते हैं, हमें रिज़्क़ देते हैं, हम अपने दस्तरखान को सजाते हैं। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को सजाए, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक से बस यही दुआ है बस। और यहाँ पे मेरा फ्रूट तकरीबन सारे कटिंग हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड की और क्रीम भी ऐड किया। बॉल थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से मैंने इस हंडी में इनको डाला और मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो। और यहाँ पे अभी ना टाइम अफ्तारी में काफ़ी है, मतलब 2 घंटे तो तकरीबन होंगे ही होंगे। और मैं फ्रूट चाट बना के इसको फ्रिज में रखने वाली थी ताकि ठंडा हो, ठंडा यख इसका मतलब फिर इसका फ्लेवर भी पता चलता है और इसके खाने का मज़ा भी अलग ही आता है। और जब मैं खाने के मज़े की बात करती हूँ ना, तो यही बात आएगी सामने कि सिर्फ हम खाने का ही सोचते हैं। हालांकि सोचना भी चाहिए। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, सबको अल्लाह पाक अपने दर से इतना दे कि किसी की अफ्तारी और किसी के दस्तरखान में कोई कमी ना हो। खाने पीने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम अच्छा खासा खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, हमारी सेहत भी बरकरार रहेगी और हम अच्छे से अपनी इबादत और रोज़े भी रख सकेंगे। ये नहीं कि सब चीज़ें खाएं, बस सारा दिन हमें रोज़ा है बहुत सारा खाएं, ऐसा भी नहीं। किसी चीज़ के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। लिमिटेड बंदा खाए, लेकिन खाए वो जो उसकी सेहत को भी लगे और उसका फ़ायदा भी हो। मिक्स करके भी ना खाएं कि ऐसे ना हो कि अफ्तारी के बाद हमारा हाजमा ख़राब हो जाए, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे मेरी बातें चल रही हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रूट चाट बन भी गया था। और यहाँ पे आ गई अब सजाने की टाइमिंग, ताकि सजा के इसको फ्रिज में रख दूँ। और इसके बाद फिर मुझे करनी थी कुकिंग तो खैर मुझे नहीं करनी थी, मुझे चावल सिर्फ बनाने थे। उसके बाद फिर अपनी रोटियां, और वैसे के लिए मैं चाट भी बना रही थी। चना चाट भी मेरा था इसमें मेन्यू बहुत सारा था, लेकिन टाइमिंग की कमी की वजह से फिर मैंने सिर्फ सफ़ेद चावल और देसी मुर्गी और क्या चीज़ बनाई थी, चना चाट बनाया था और रोटियां पकाई थी। उसके बाद बस मतलब ये यहाँ पे एंड हो गया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था। नहीं तो पकोड़े भी बनाती और कुछ भी कर लेती, लेकिन वक्त की कमी होती है, बस यही बहुत था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मतलब यही होता है कि सोचते हैं बहुत कुछ खाना, लेकिन अफ्तारी के बाद हमसे खाया भी नहीं जाता। बस ये हमारी एक कहते हैं ना कि इंसान की फितरत होती है, जब तक हमारा मुंह बंद होता है तो सोचते हैं कि ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे माशाल्लाह खाते पीते हैं। यही कि है रोज़ा खोलने के बाद कुछ भी नहीं बचता, ऐसा नहीं। और पड़ोस में भी बैठती हूँ, अकेले भी नहीं खाती, जितना हो सकता है शेयरिंग भी करती हूँ, ताकि
صرف میری دسترخوان پہ یہ سجاوٹ نہ ہو، جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے دسترخوان سے کچھ حصہ نکال کے پڑوس میں بھی شیئر کرتی ہوں، اور بچے بھی کھاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پہ افطاری کی ٹائمنگ ہو گئی تھی، اور یہاں پہ یہ ہسبینڈ والے دعا کر رہے تھے، اور فی الحال میں ان کا ہی ولاگ بنا رہی تھی تاکہ ان کی افطاری کا دکھا سکوں، پھر میں اپنے دسترخوان کی طرف آؤں گی۔ یہاں پہ چنا چاٹ ہے، فروٹ چاٹ ہے، یہ سب کچھ ان کا دسترخوان پہ سجا کے رکھ کے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہمارا دسترخوان ہے۔ اللہ پاک سب کے دسترخوان کو سجائے اچھے سے اچھا۔ میں فروٹ چاٹ ایسا بناتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اور طریقہ ہو تو وہ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، ایسے مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے تاکہ میں اچھے سے اچھے ولاگ بھی بنایا کروں اور اپنی کوکنگ بھی اچھے سے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر پاؤں۔ میرا اصل میں کانٹینٹ ایسا ہے کہ میں گھر کی ولاگنگ ہی کرتی ہوں، تو مجھے کچھ نیا بنانا ہوتا ہے ایسی چیزیں۔ یہاں پہ ابھی افطاری کے بعد چائے وغیرہ کے بعد جو بچ گیا تھا نا، وہ چیزیں اب کھائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم خود بھی کھاتے ہیں، میں پڑوس میں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے میں بیٹھتی ہوں تاکہ سب کھائیں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کروں گی۔ امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ڈھیر سارے لائک، اچھے اچھے کامنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کمی کوتاہی ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے ولاگنگ کو اور بہتر سے بہترین کر سکوں۔ ایک اور بات کرتی چلوں کہ میرے ہسبینڈ نہیں آنا چاہتے کیمرے کے سامنے، جیسے کہ میرے بچے بھی نہیں آنا چاہتے۔ انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ بنے رہو، میرا چینل وائرل ہو جائے گا، میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے آؤں گی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔